भगवान श्री ठाकुर जी, राधा रानी और समस्त जो गोपियां थी वो रास लीला करते करते थक जाती। उस रास लीला के दिन राधा जी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई। उनके पिता वृषभानु जी महाराज समृद्ध थे। तो आज राधा जी ने गले में मोतियों का हार पहना था, तो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो ठाकुर जी, है तो छोटी ही अवस्था, तो ठाकुर जी को जो गले का हार था वो बड़ा सुंदर लगा। अब ठाकुर जी हाथ लगाने के लिए गले की तरफ बढ़े राधा जी के, तो राधा जी समझ गई कि इनको ये हार बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारी भी आदत होती है, किसी के गले में कोई चीज हो अच्छी दिख जाए तो हम पलट पलट कर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी भी देखे तो सही, इतना चमक रहा है, इतना सुंदर हार कहाँ से लाई। गले में जैसे ही हाथ डाला तो राधा जी समझ गई इनको हार बड़ा अच्छा लग रहा है। तो राधा जी पीछे हट गए। कन्हैया ने पूछा कि पीछे क्यों हटे? बोले कन्हैया, मैं जानती हूँ तुझे ये मोतियों का हार बड़ा अच्छा लग रहा है। खाना ने कहा तो एक बार दिखा दो। राधा जी ने कहा ये कोई ऐसा वैसा मामूली हार नहीं है। अगर नंद बाबा और मैया यशोदा बिक भी जाए ना, तब भी इस हार का मूल्य नहीं चुका पाएंगे, इतना मूल्यवान है। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि बात अगर मेरे तक होती तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता पर बात आए तो प्रभु सहन नहीं कर पाए। तो प्रभु बिना कुछ कहे ही वापस लौट गए नंद महल। राधा की जो और सखिया थी उन्होंने कहा कि राधा, तुमने ये गलत कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम जानती नहीं कि वो कौन है। वो परमपिता साक्षात नारायण है, जिनके लक्ष्मी चरण दबाती है। आज उसी लक्ष्मी के लिए तुमने कटु वचन कहे, तुम भूल गई कि वो कौन है। राधा ने कहा इसमें कौन सा बड़ी बात है, मजाक में मैंने कह दिया। लेकिन सखियों ने कहा कि मजाक में ही अगर कोई शब्द इस वाणी से निकल जाए तो आप चाहकर भी वापस नहीं ले पाएंगे। ये ऐसा तीर है जो एक बार धनुष से छूट गया तो वापस आप नहीं ला सकते। राधा जी को लगा कि हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो, कोई बात नहीं, कल आएंगे रास रचाने, गैया चराने, तब मना लेंगे। लेकिन ठाकुर जी उस दिन के बाद कभी नहीं आए। ना रास रचाने आए, ना गैया चुराने आए, गैया को चराने आए, ना माखन चुरा रहे हैं। इधर ठाकुर जी को बहुत बुरा लगा और इधर राधा जी को लगा। रोज यमुना के तट पर बैठती, इंतजार करती कि कन्हैया आएगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लगातार कई दिनों तक इंतजार करते रही राधा, समस्त गोपियां रास लीला के लिए, लेकिन प्रभु कभी दर्शन देने नहीं आए। राधा को आज लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, माफी कैसे मांगू, क्षमा कैसे करेंगे। घर गई, वृषभानु जी ने पूछा कि लाली कहाँ से आ रही हो? बोले पिताजी, कृष्ण को मैंने ऐसे ऐसे शब्द कहे और कृष्ण मुझसे नाराज हो गया है। वृषभानु जी ने कहा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राधा जी ने कहा कि नहीं होगा, मैंने ऐसे शब्द कहे, न जाने मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी। इस संसार में आकर अच्छे अच्छे की बुद्धि चकरा जाती है। ऐसी राधा जी की एक बार ऐसी ही माया मस्तक पर ऐसी बैठी कि कृष्ण के लिए ऐसे कटु शब्द कहे। ठाकुर जी का मन ऐसा आघात हो गया कि इधर ठाकुर जी दुखी रहने लगे और वही ठाकुर जी की आत्मा है राधा। जिस प्रकार किसी वस्तु से उसके गुण को अगर दूर कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही अगर राधा को कृष्ण से दूर कर दिया जाए तो कृष्ण को कोई नहीं जानेगा। वो आत्मा है कृष्ण की, कृष्ण के लिए सब कुछ है राधा। आज वही राधा दुखी है, दिन भर रोती रही। पिता ने पूछा कि लाली क्या हुआ? बोले पिताजी, कन्हैया मुझसे बात नहीं कर रहा है। अगर वो मुझे नहीं मिला, अगर मुझे उसके दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तब वृषभानु जी पूरे नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो भी मेरी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। पूरे ब्रज से न जाने कौन कौन राधा जी को हंसाने के लिए आया, लेकिन राधा जी प्रसन्न नहीं हुई, मुस्कान भी चेहरे पर नहीं आई। और इधर वृषभानु जी के पास आए नारद जी महाराज। नारद जी के सामने कहा कि राधा बड़ी नाराज है, पता नहीं क्या हो गया है, ना भोजन करती है ना जल पीती है। नारद जी ने कहा तो आप इसका विवाह कर दीजिए।
किसके साथ करूं? बोले आपके मित्र है ना नंदराय जी, उसका छोरा है कन्हैया, थोड़ा सा चोरी चकारी करता है पर ब्याह के बाद सुधर जाएगा, शादी के बाद सुधर जाएगा। वृषभानु जी ने कहा बात तो ठीक है। अब वृषभानु जी ने थाल तैयार करवाए और थाल तैयार करवाए गए 108, सब में हर बहुमूल्य चीज। तो एक थाल खाली रह गया तो उसमें वृषभानु जी ने मोती भर दिए। 108 थाल पत्रिका के साथ नंदराय जी के घर गए। नंदराय जी ने देखा कि वृषभानु जी ने पत्र भेजा है, पढ़ा कि हम आपके पुत्र का वरण करना चाहते हैं, हमारी बेटी आपके घर की बहू बने, ये हमारा सौभाग्य है, तो आप स्वीकृति प्रदान कीजिए। नंदराय जी प्रसन्न हो गए। थाल देखा तो 108 थाल उपहार में आए थे। तो ऐसे ही इधर ठाकुर जी घूम रहे थे। ठाकुर जी ने देखा कि वृषभानु जी के घर से थाल आए हैं। सभी थालों को देखा तो सब में बहुमूल्य कीमती चीजें। एक थाल को देखा तो उसमें मोती थे। ठाकुर जी को मोतियों से ही चिढ़ हो गई थी। अब फिर से मोती दिखाई दिए। पत्र पढ़ा, पत्र में प्रत्युत्तर में भेजा गया कि हमें ये निमंत्रण स्वीकार है, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। तब ठाकुर जी ने मोतियों के थाल से कुछ मोती उठा लिए और मोती उठाकर चले गए। अब कुछ मोती कम दिखाई दिए तो वृषभानु जी ने नंद बाबा ने पूछा कि ये मोती कम दिखाई दे रहे हैं कि कौन उठाकर ले गया? सेवकों ने कहा कन्हैया आए थे, वो उठाकर ले गए। बोले जब घर में ही चोर है तो बाहर किसको कहे? बुलाया कन्हैया को, कन्हैया जरा इधर आओ। बोले हाँ बाबा, तुमने मोती उठाए हैं? बोले हाँ उठाए हैं। बोले आज तो गलती भी मान ली। पहले गोपियाँ इतना उल्हाना लेकर आती, माखन चोरी किया, माखन चोरी किया, तो कभी ठाकुर जी ये नहीं कहते थे किया। बोले नहीं किया, ये बावरी है, ये पागल है, ये गोपियाँ एक नंबर की झूठी हैं। और यहाँ स्वयं से स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। बोले क्या किया मोतियों का? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी। नंद बाबा ने कहा कभी मोतियों की भी खेती होती है? बोले होती है ना बाबा, मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकूं। बाबा का हाथ पकड़ा ठाकुर जी ने और पीछे लेकर गए तो जैसे अंगूरों की बेल पर अंगूर लटके हुए होते हैं वैसे ही गुच्छे में मोती लटक रहे थे। और भगवान ने कहा बाबा एक थाल नहीं, दो थाल नहीं, पूरे 108 थाल मोतियों के भरकर भेजिए ताकि राधा को पता चले कि मेरे घर में भी मोती हैं। 108 थाल मोतियों के भरकर भेजे गए वृषभानु जी के घर। 108 थाल तैयार हुए। राधा जी ने देखा लगता है कन्हैया मान गए हैं। एक थाल, दो थाल, तीन थाल, चार थाल, बाप रे बाप इतने मोती। फिर से रोने लगी राधा और बार बार कहती कन्हैया क्षमा कर दो, कन्हैया क्षमा कर दो। तुम अपने भक्तों पर कितनी कृपा बरसाते हो, तुम अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हो, तुम रखवाले हो। इस भक्त की भक्ति को भी स्वीकार करो। ये आंसू जब तक नहीं रुकेंगे तब तक तेरा दर्शन नहीं होगा। तब कन्हैया एक और वेश बनाते हैं जिसमें मनिहारी का वेश बनाते हैं।